Good morning and welcome students. Exercise 6.3 फॉर क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और 6.3 में दो क्वेश्चंस हमने कर लिया था। अभी भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं और इस एक्सरसाइज के बाद हम अगले चैप्टर यानी ट्रायंगल पे आएंगे। तो एक चीज़ याद रखने वाली है, जो आप पढ़ते चले आ रहे हो ना पीछे से, जो भी चीज़ें आपने पढ़ा होगा, स्पेशली आपने ज्योमेट्री के अंदर आइक्लूड्स ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा और पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा, एक्सियम्स के बारे में पढ़ा, और इस चैप्टर 6 में आपने टोटली जो है एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते चले आए कि व्हाट आर द पैरेलल लाइंस एंड व्हाट आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते चले आए हो और तरह तरह के एक्सियम्स थ्योरम्स आपने समझा, उसको पढ़ा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये अगले चैप्टर में है, ट्रायंगल वाले चैप्टर में सारी चीज़ें भी यूज़ होने वाली है। तो बहुत ही केयरफुली हमको जो है एक एक चीज़ को समझना है, पढ़ना है और इसको याद भी रखना है कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो हमें याद भी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.3 का ये है, कहता है कि इन फिगर में क्या है, इफ ए बी पैरेलल डी, इफ ये जो होता है ना, ये पैरेलल का साइन होता है। ठीक है, पैरेलल का साइन है। इफ ए बी पैरेलल डी, एंगल बी इसी इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, एंगल बी इसी 35 डिग्री है एंड एंगल सी डी इक्वल 53 डिग्री। फाइंड एंगल डी सी ई। देखो, सबसे पहले तो फिगर हमारा दिया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बहुत ही ज़रूरी होता है कॉन्सेप्ट। मैथमेटिक्स में हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट है और यही जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो सब लिखा होता है कि ए बी पैरेलल डी, ऐसे नहीं लिखा होता। इसका एक मकसद है कि हम कौन से एक्सियम का यूज़ करेंगे, पैरेललिज्म पे किसका यूज़ करेंगे। जब पैरेलल की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम अल्टरनेट इंटीरियर पे बात करेंगे, या करेस्पॉन्डिंग की बात करेंगे, या कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर या इंटीरियर एंगल की बात करेंगे। लेकिन कुछ एक मकसद होता है। ठीक है, आप ऐसी चीज़ों को अंडरलाइन भी कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में ये कह रहा है ए बी पैरेलल डी, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, इफ़ एंगल बी ए ई, एंगल बी ए सी नाम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं पे एंगल बना, यहाँ पे ख़त्म हो गया। इफ़ एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी इक्वल टू 53 डिग्री, तो कहता है कि फाइंड एंगल डी सी ई, ये निकालना है। बड़ा सीधा सा सवाल है हमारा। देखो, इसको निकालने के लिए सपोज करो कि ये मेरे पास था ट्रायंगल, ये था सी, ये था डी, ये था ई। इसको निकालने के लिए मुझे सिर्फ अभी ये पता चला है। अगर मुझे इसका पता चल जाता तो मैं ट्रायंगल की जो सम प्रॉपर्टी होती है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसकी हेल्प से इसका निकाल सकता हूँ ये। अब सोचने वाली बात है। देखो, मैंने क्या बताया कि ये दिया हुआ है, कुछ मकसद है। तो हमारे सोल्यूशन में क्या होगा कि गिवन है, क्या चीज़ गिवन है, गिवन ए बी पैरेलल डी ई। ठीक है, ए बी पैरेलल डी ई दिया हुआ है, तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ए ई किसका काम करेगी, ए ई इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये हमारी ए ई है, ये हमारी ए है, ये ई है। तो अब ये बताओ कि जब ये 35 डिग्री है तो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इसके पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ना, तो ये भी 35 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये भी जो है हमारा कितना हो गया, 35 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एंगल बी, एंगल
डी ई सी, एंगल डी ई सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। यहाँ लिखना पड़ेगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल डी सी ई विच इज इक्वल टू इसके 35 डिग्री के, ठीक है, क्योंकि ये 35 था तो ये भी 35। अब हम किस में बात करेंगे, अब जब ये मिल गया और हमको ये भी पता है ट्राइंगल के अंदर दो एंगल पता है, तीसरा निकाल लेंगे। तो इन ट्राइंगल किसमें, इन ट्राइंगल डी सी ई, ठीक है। डी सी ई वाले ट्राइंगल में देखो क्या क्या है हमारे पास होगा कि एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई, एंगल डी ई सी प्लस एंगल डी ई सी या डी सी ई 180 डिग्री। क्यों, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ लिख दिया जाता है, बल्कि लिखा ही जाता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है सी डी ई की 53 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू 35 दिया हुआ है और यही हमको निकालना है डी सी ई, ठीक है, 180 के बराबर। तो सिर्फ इधर हमारा डी सी ई रह जाएगा और इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो ये आएगा 88 और ये जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 92 डिग्री। तो द फाइनली आंसर विल बी 92 डिग्री, दैट इज एंगल डी सी ई विच इज द रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है, यही हमको रिक्वायर्ड था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान तरीके से हो गया। अब आगे क्वेश्चन करते ही जाएंगे और सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो सब आपको जो है याद रखने होंगे। बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ क्योंकि बार बार एक ही चीज़ यूज़ हो रही है। आपने अल्टरनेट के बारे में पढ़ा, वो सारा का सारा अल्टरनेट इसी के अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आसानी है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं सीधे सीधे फिगर बना दे रहा हूँ। आपके पास बुक होगी और उम्मीद भी करता हूँ सभी के पास बुक है। ये लाइन थी ऐसे, ये ऐसे लाइन थी और ये ऐसे थी, ठीक है। ये था 75 डिग्री, इसका नाम है Q, इसका नाम है S, इसका नाम है R, ये है हमारा T और ये होगा शायद P होगा, हाँ ठीक है, P। देखो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ क्या है और क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि एंगल PRT सॉल्यूशन है किसका, 4, ठीक है। क्या क्या गिवन है, गिवन हमको है एंगल, क्या जरूरत है भाई, एंगल PRT यहाँ लिखा हुआ है, PRT इक्वल टू कितना है 40 डिग्री। एंगल RPT ही तो लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, एंगल RPT इक्वल टू 95 डिग्री और दिया है एंगल QST 75 डिग्री। तो निकालना क्या है, QTS निकालना है ना, SQT या QTS। तो हमको निकालना है एंगल SQTS या STQ। देखो क्या देखना है इसमें, हमको क्या निकालना, हमको यही तो निकालना है। इसको निकालने के लिए ज़रा इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो। अगर मुझको ये पता चल जाता तो ये भी पता चल जाता, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, ठीक है। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नहीं, हमको जो है ना, हमको ये निकालना है, हमको ये एंगल निकालना है, ठीक है। फिर भी इसको निकालने के लिए मुझे ये और ये तो पता है, लेकिन अगर ये पता चल जाता तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से 180 में से माइनस कर देते। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल PRT क्या क्या हो जाएगा कि 95 डिग्री है, दूसरा एंगल 40 है, तीसरे का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, एंगल PTR है ना, RTP कह सकते हैं, एंगल PTR। इनका सम क्या होगा 180 डिग्री, वाई, बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है, और 135 का मतलब इसमें से माइनस करेंगे 180 डिग्री। ठीक, सही जोड़ रहा हूँ? नहीं, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, तो PTR हमारा निकल गया। अब देखो कि एंगल PTR इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, एंगल QTS इक्वल टू एंगल PTR। यहाँ लिखा जाएगा, क्यों है वर्टिकली, देखो हर चीज यूज हो रहा है ना। अभी आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा हुआ था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल QTS की जो वैल्यू है इसके इक्वल आ जाएगी। जो इसकी वैल्यू कितनी आई है, 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब जब ये पता चल गया, ये पता है, ये पता है, फिर वही ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे कि नाउ इन ट्रायंगल कौन से में, QTS में, इन ट्रायंगल QTS। ठीक है, तो हमको क्या पता है, हमको 45 डिग्री पता है, हमको ये पता है ये 75 डिग्री है, तीसरा एंगल SQT निकालना है। तो तीनों का सम कितना होगा, तीनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल SQT विच विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस कितना हो जाएगा 120, दैट विल बी व्हाट 60 डिग्री। तो दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि एंगल SQT इज 60 डिग्री। दैट मीन्स फाइनली वी हैव रीच्ड एट द फाइनल आंसर, दैट इज 60 डिग्री। तो रिक्वायर हमारा यही था, यही एंगल था। तो हमने इसके लिए बहुत ताम झाम किया। क्या किया कि सबसे पहले हम इसके अंदर आए, इसको हमने जाना। इसको जानने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन आया, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब वर्टिकली अपोजिट एंगल ये आ गया तो ये आ गया, ये आ गया, तीसरा एंगल निकल जाएगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। कुछ और क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस हम नहीं करा सकते, कुछ आपके होम असाइनमेंट के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो भी इस एक्सरसाइज के अंदर है, अगले लेक्चर में वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी चैप्टर नंबर 7, दैट इज ट्रायंगल। ओके।